हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हमें यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया है a इंटू ए डिवाइड बाई a प्लस ए इक्वल 6। यहाँ हमें गाइस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मैथोलम्बिक प्रॉब्लम है। पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे a इंटू ए डिवाइड बाई a प्लस ए इक्वल 6। यहाँ आप देख सकते हैं सीधा a का मल्टीप्लाई कर दो तो a क्यूब हो जाएगा। ये बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, पावर यहाँ 1 1 मानी जाएंगी, ठीक है ना, कोई पावर नहीं है। और यहाँ यहाँ भी आप देखेंगे समान वेरिएबल है तो यहाँ ऐड हो जाएगा तो 3a आ जाएगा, है ना। यहाँ भी 1 माना जाता है, बगल में 1 है नहीं, है ना। जब कोई संख्या ना हो बगल में वेरिएबल के तो 1 माना जाता है, तो 1 1 3 आ जाएगा और a ऑलरेडी लिखा जाएगा, है ना। साथ में लिखते हैं हम समान वेरिएबल होने पर ये ऐड का रूल होता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 3 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 3a इक्वल 6 इंटू 3। 3 से हमने दोनों साइडों में डिवाइड करा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा हमारे पास a क्यूब डिवाइड में a इक्वल 18। 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। अब यहाँ रूल होता है, एक्सपोनेंशियल रूल होता है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n तो इक्वल a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है ना। जब बेस समान हो डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ भी बेस समान है, पावर माइनस हो जाएंगी। ऊपर की पावर 3 दी हुई है बट नीचे, है ना, ओनली a लिखा हुआ है, कोई भी पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम, ठीक है ना। जब कोई पावर न रहे तो 1 मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस 1 इक्वल 18। 3 में 1 माइनस कर दो, आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल 18, ठीक है ना। अब यहाँ वर्ग घटेगा, a का वर्ग घटेगा तो अपोजिट साइड में 18 में वर्गमूल लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ आएगा अगले स्टेप a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 18, है ना। प्लस माइनस अंडर रूट का साइन होता है। अब अंडर रूट 18 के हम फैक्टर्स लिखेंगे तो फैक्टर्स इसके बनेंगे a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2। ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 9 के आपको वर्गमूल मिल जाएगा, है ना। अंडर रूट 9 का वर्ग निकल के आएगा 3, तो एक को आएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। यही हमारा गाइस ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ये प्लस माइनस में है तो एक बार हम प्लस में लिख लेंगे a1 मान के, a1 इक्वल 3 अंडर रूट 2। प्लस हम नहीं लिखते हैं, हाइड रहता है। और माइनस में एक बार लिख लेंगे a2 की वैल्यू, है ना, a2 मान लेंगे इसको, a2 इक्वल माइनस 3 अंडर रूट 2। अब हमें ए की दो वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं गाइस। ये दोनों वैल्यू सही आई हैं या फिर गलत, तो हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखेंगे अपना, है ना, दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कराएंगे अपने क्वेश्चन में। ए इंटू ए, सेम क्वेश्चन लिख लेंगे, a प्लस ए इक्वल 6। एक बार हम ले लेते हैं प्लस की वैल्यू और यहाँ ए की जगह पुट करेंगे, है ना। a1 की वैल्यू ए की जगह पुट कर देंगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, ये हमने 3 बार पुट कर दिया। और यहाँ प्लस में सेम आपको ए की वैल्यू सेम रख देनी है, ए की जगह ए की वैल्यू रख देनी है ना, a1 की। अभी हम प्लस की वैल्यू लेके चल रहे हैं, है ना, a1 की। उसके बाद a2 की भी हम सेटिस्फाई कराएंगे। पहले a1 की देख लेते हैं। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स सेम वैल्यू है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। लिख सकते हैं होल क्यूब, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इनकी पावर 1 1, तो हमने पावर ऐड हो जाती है बेस समान होने पर, तो 1 प्लस 1 लिख दिया। नीचे आपको क्या करना है, अंडर 3 अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेना है तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, है ना। यहाँ से सेम संख्या निकल चुकी है, सभी संख्याएं तीनों में से। तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 1 अंडर 3 अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ इसको ऐड कर दो ऊपर, है ना, पावर को, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 3 आ जाएगा पावर, और नीचे आ जाएगा 3, है ना। अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू के लिए आप ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा इनटू में, बाकी हमें सेम लिख लेना है, ठीक है ना, 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इन दोनों वैल्यू में लगा हुआ है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 जो पावर है तो 3 अंडर रूट 2 दोनों में लगी हुई है ना, दोनों में मानी जाएगी, ब्रैकेट है तो यहाँ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 का वर्ग 3 की पावर 3 हो जाएगा और अंडर रूट की पावर 3 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 2 की पावर होल पावर 3 डिवाइड में 3 इंटू 3 को
मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अंडर रूट की बाहर की संख्या वहां से मल्टीप्लाई होकर 9 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, 3 का वर्ग 3 टाइम, यानी 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 27, यहाँ आएगा 27 अंडर रूट 2 होल पावर 3, और यहाँ 9, और इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 पावर 1, है ना, पावर 1 हर जगह मानी जा सकती है जब कोई पावर ना रहे, इक्वल 6 सेम लिखेंगे। अब यहाँ 9 से 27 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 3, है ना, 9 3 जा 27, और अंडर रूट 2 होल पावर 3 डिवाइड में अंडर रूट 2 होल पावर 1। अब यहाँ आप सेम आपको रूल लगाना है, इक्वल 6 सेम रूल लगेगा, बेस समान है, यहाँ भी अंडर रूट 2 डिवाइड में अंडर रूट 2, बेस समान है तो पावर माइनस हो जाएंगी, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 होल पावर 3 माइनस 1 इक्वल 6। यहाँ पावर माइनस कर दो तो आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 2 की पावर 2 इक्वल 6। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बाहर वर्ग है, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 इक्वल 6। अब 3 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 6 इक्वल 6, यानी 3 इंटू 2 3 2 जा 6 इक्वल 6, यानी LHS और RHS हमारे इक्वल हो रहे हैं। और यही इसमें रूल होता है, सिचुएशन होती है कि हमें जो वैल्यू हमने A1 की या फिर, है ना, A की वैल्यू निकाली है तो A1 और A2 में रखी है, तो A1 की वैल्यू हमारी रखने पर LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, यानी A1 की वैल्यू जो हमने निकाली वो सही है, ठीक है ना। अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे A2 की, सेम रहेगा, सेम हल करेंगे, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ माइनस में वैल्यू है। अब यहाँ माइनस पुट करेंगे, माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, A2 इक्वल है -3 अंडर रूट 2, ये वैल्यू हम पुट करेंगे A की जगह, सेम वैल्यू आपको पुट कर देनी है, -3 अंडर रूट 2 इंटू -3 अंडर रूट 2 इंटू -3 अंडर रूट 2, डिवाइड में आपको ब्रैकेट में -3 अंडर रूट 2 फिर प्लस लिख देना है आपको, फिर सेम वैल्यू आपको पुट करना है -3 अंडर रूट 2 फिर प्लस, ठीक है ना, -3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज कर देना है इक्वल 6। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ऊपर सेम आपको रहेगा, है ना, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको -3 अंडर रूट 2 की होल पावर 1 + 1 + 1, है ना, तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तीनों की पावर 1 मानी जाएगी। और नीचे आपको क्या करना है, -3 अंडर रूट 2 कॉमन ले लेना है, तो अंदर सेम बचेगा 1 + 1 + 1, ठीक है ना, 3 टाइम माइनस सही हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ आपको फिर से ऐड कर देना है, तो ऊपर की पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा -3 अंडर रूट 2 होल पावर 3, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा -3 अंडर रूट 2 इंटू 3, है ना, 1 + 1 + 1 करने पर 3 आ जाएगा इक्वल 6। अब यहाँ आपको क्या करना है कि फिर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ आएगा -3 की होल पावर या फिर पावर 3 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 2 की पावर 3, है ना, जो पावर 3 थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, और नीचे आपको सेम कर देना है ना, ये आ जाएगा क्या, 3 इंटू 3 था यहाँ, तो अंडर रूट की बाहर की संख्या बाहर से आपस में मल्टीप्लाई होगी तो -9 आ जाएगा, यहाँ 3 3 जा 9, और माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, तो -9 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ आप देखोगे ऊपर 3 की पावर 3 है जो, तो 3 टाइम है तो ये माइनस में ही प्राप्त होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा ऊपर, तो -27 ब्रैकेट अंडर रूट 2 होल पावर 3 डिवाइड में -9 ब्रैकेट अंडर रूट 2 होल पावर 1 लिख देंगे इसकी, है ना, सेम हम पावर यहाँ 1 मान सकते हैं इक्वल 6। अब -9 से -27 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 प्लस का 3 इंटू अंडर रूट 2 की होल पावर 3 डिवाइड में अंडर रूट 2 की होल पावर 1 इक्वल 6। अब यहाँ फिर आपको सेम रूल लगाना है, ये वाला, है ना, बेस समान है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ भी बेस समान है,
है ना डिवाइड में, तो पावर माइनस होगी तो आ जाएगा 3 इंटू 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2 3 माइनस 1 इक्वल 6। अब यहाँ आप देखेंगे कि 3 में 1 माइनस होगा तो पावर में आ जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 2 की होल पावर 2 इक्वल 6। अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बाहर वर्ग है ना, 2 पावर को हम वर्ग मानते हैं, है ना, इसको वर्ग बोलते हैं 2 पावर को, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 इंटू 2 इक्वल 6। 3 2 आ जाएगा 6, यानी LHS और RHS हमारा A2 की वैल्यू में भी संतुष्ट कर रहा है ना, क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यानी हमने जो वैल्यू निकाली है ए की यहाँ से, है ना, A1 और A2 दोनों पूर्णतः सत्य हैं।